हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हम लोग जो है क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने बेसिक चीजें 2 वीडियो में खत्म कर ली है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो सबसे पहले आप उन सारे वीडियो को देख लीजिए जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, क्योंकि उसमें मैंने जो है बेसिक चीजें बताई है। बिंदु का कैसे आलेखन किया जाता है, किसी अक्ष पे कोई बिंदु हो तो किस तरीके से उसको निर्देशित किया जाता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, इन सारी चीजों को मैंने उन 2 वीडियो में कवर किया है। आज हम तीसरा वीडियो पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7A का। यहाँ पे हम 4 सवाल लिए हैं, इन चारों सवालों को आपको करवाएंगे। बाकी सारे सवाल जो है इसी कॉन्सेप्ट से पूरी प्रश्नावली आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालना का सूत्र जो होता था, 2 बिंदुओं की जो बीच की दूरी का सूत्र था d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र था। इसी सूत्र पे हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड आउट करते हैं। इन्हीं 2 बिंदुओं की वजह से दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपके पहले सवाल में ये कह रहा है कि यदि p x, y है, जो p का निर्देशांक है, एक बिंदु p है x y, इसका निर्देशांक है, p की a तथा b से दूरियां समान हो। क्या हो? दूरियां समान हो। तो सिद्ध कीजिए कि क्या p x बराबर ये y है। देखिए ये जो बिंदु p है, इस बिंदु p की मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु p है जिसका निर्देशांक x, y है। ये बिंदु p है, ठीक है ना। उसके 2 बिंदु और है, एक बिंदु है a और एक बिंदु है b। वो कहीं पर भी हो, इससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि जो बिंदु p है उसकी a से तथा b से जो दूरियां हैं वो समान हैं। मतलब कि इस बिंदु की, ये बिंदु की जो दूरी है और इस बिंदु की इस बिंदु से जो दूरी है वो दोनों क्या है? बराबर हैं। तो जब दोनों दूरियां बराबर हैं तो हम क्या करेंगे कि इसका निर्देशांक दिया है a + b का मान b - का a, ठीक है ना। इसका निर्देशांक दिया है a - b और a + b, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। और सवाल में कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो बराबर है। तो हम इस 2 बिंदु की बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। इन दोनों के माध्यम से हम इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और इन दोनों के माध्यम से इनके 2 बिंदु दिए हैं, यहां से हम इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और दोनों को रख देंगे बराबर, क्योंकि कह रहा है जो बिंदु P है उसकी A से और B से जो दूरियां हैं वो समान है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम इन 2 बिंदु की पहले दूरी का जो सूत्र लगाते हैं तो हम लिखेंगे कि d बराबर √x2 हमारा क्या है a + b और माइनस का यहाँ पे x1 करेंगे तो माइनस का x1 क्या है x, इसका होल स्क्वायर प्लस ये है b - का a और ये हो जाएगा माइनस का y, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो ये बिंदु जो p और a की दूरी है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि p और a बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे हम pa बराबर लिखेंगे क्योंकि हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है और ये भी a - b का होल स्क्वायर है। इसको तोड़ देंगे, हम दोनों को क्या करेंगे? तोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम जो है इसका स्क्वायर करके तोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a + b + c का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है। ये भी a + b + c का होल स्क्वायर। आप लोग जो है a + b का होल स्क्वायर तो जानते थे। यहाँ पे देखिए a + b + c का होल स्क्वायर भी होता है। इसका जो सूत्र होता है a² + का p² + का c² + का 2ab + का 2bc और प्लस का 2ca। ये जो सूत्र होता है वो a + b + c का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है ना। यहीं पे जो है यही वाला फार्मूला यहाँ पे दोनों जगह हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² + का b² और प्लस का x²। उसके बाद जो है प्लस 2ab होता है तो प्लस का हो जाएगा 2ab। उसके बाद प्लस का 2bc होता है तो b और c को लेंगे तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ पे bx हो जाएगा।
फिर 2CA होता है, तो C और A को लेंगे तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2AX, माइनस का 2AX। इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, इसी को उस तरीके से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, और उसके बाद जो है प्लस का A स्क्वायर और प्लस का Y स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे जब 2AB करेंगे तो यहाँ A और B को लेने पे यहाँ A माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2AB, और उसके बाद ये जब इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2AY, और उसके बाद फिर जब C और A को लेंगे तो फिर से हमारा माइनस हो गया 2BY। ये हमारा निकल के आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। 2AB क्या है, कट जाएगा। 2AB प्लस में है, 2AB माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए y के साथ हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 2AX है, यहाँ पे 2AY है। इन सारी चीजों को रहने दीजिए। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जुड़ जाएगा, B स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, देखिए A स्क्वायर यहाँ पे है, A स्क्वायर यहाँ पे जुड़ जाएगा, B स्क्वायर भी जुड़ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2B स्क्वायर, ये दोनों हो गए। फिर बचता क्या है, प्लस का X स्क्वायर प्लस का Y स्क्वायर, प्लस का X स्क्वायर प्लस का Y स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 2BX माइनस का 2AY। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको जो है ऐसे ही लिख देते हैं, इसको पूरा लिख दीजिए, माइनस का 2BX माइनस का 2AX और प्लस का 2AY और माइनस का 2BY, ठीक है ना। इसको इसी पे छोड़ देते हैं। अब हम दूसरी दूरी जो है निकाल लेंगे। उसकी जो दूसरी दूरी थी हमारी, जो बिंदु B था, इसकी मान लीजिए बिंदु यहाँ पे था, तो इसका जो बिंदु B था, इसका निर्देशांक क्या था, इसका था A माइनस का B और उसके बाद A प्लस का B, ये हमारा निर्देशांक था। हम यहाँ से इसकी दूरी जो है निकाल लेंगे, P और B की दूरी निकाल लेंगे और इन दो दूरियों को जो है बराबर कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो PA बराबर आया हुआ है, जो PA बराबर आया हुआ है, ये आया हुआ है, इसको हम जो है मिटा करके इसका दूसरा जो है लिखते हैं। यहाँ पे हम अब इसकी जो है दूरी दूसरी निकालते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ये हम P और B के बीच की दूरी निकालेंगे, P और B बराबर क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे कि अंडर रूट, यहाँ पे जो x2 हो जाएगा, ये x2 है और ये x1 है, ये y2 है और ये y1। तो x2 क्या है हमारा, a माइनस बी और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी माइनस का y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम उसी तरीके से तोड़ेंगे जैसे इसको तोड़े थे, तो इसका भी फार्मूला वही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2ab। देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये ab, जब 2ab लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का जब 2bc करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2bx, ये प्लस हो गया। जब फिर इसका करेंगे, इसके साथ 2ca करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ax, ये हो गया। अब इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो होगा 2ab होगा, जब 2ab होगा तो प्लस का 2ab, उसके बाद माइनस का 2by, उसके बाद माइनस का 2ay, ठीक है ना। ये चीज आ गई। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस का 2ab माइनस का 2ab से ये कट जाएगा, ठीक है ना। बाकी और जो a स्क्वायर है b स्क्वायर है, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगले स्टेप में हमारा ये आएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का, ये दोनों चीजें हो गई, प्लस का यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2bx माइनस का 2ax, ये दोनों चीजें हमने उतार लिया। फिर यहाँ माइनस का 2by माइनस का 2ay, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या आ गया, PB बराबर, देखिए हमको जो है PB की दूरी हमने निकाला, PB की दूरी निकाला और PA की दूरी निकाला। सवाल में क्या कह रहा है कि ये जो बिंदु P है उसकी A से तथा B से जो दूरियां हैं समान है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरियों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। देखिए आपस में बराबर करते हैं कोई भी चीज, जैसे अंडर रूट में इधर 4 प्लस x है बराबर, इधर भी अंडर रूट में है 3 प्लस y। अगर इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा दोनों का, तो दोनों का जब अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो दोनों तरफ क्या बचेगा, ये चीज बचेगी। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पे PA बराबर PB करेंगे तो ठीक है, PA बराबर जब PB करेंगे तो इन दोनों की चीजें क्या होगी, जो है इसका अंडर रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, पूरा जो है थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है,
यहाँ पे देखिए हम बराबर कर दे रहे हैं, फिर भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले मैं पी ए लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको लिखूंगा 2a² प्लस 2b² प्लस का x² प्लस का y² माइनस का 2bx माइनस का 2ax प्लस का 2ay और माइनस का 2by, ठीक है ना। अब इसके बराबर हम जो है दूसरा वाला चीज लिख देंगे, ये लिख देंगे। इधर देखिए दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए जब इसको ये वाला लिख दिया हमने और इसके बराबर ये है, तो इसको भी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 2a² प्लस 2b² प्लस का x² प्लस का y² प्लस का 2bx और जो है माइनस का 2ax और जो है माइनस का 2by माइनस का 2ay, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्या होता है, लेकिन आपको जो है सवाल में दिया है तो आपको हल करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों पक्षों को मैंने बराबर कर दिया। अब देखिए ये 2a² से 2a² कट गया, 2b² से 2b² कट गया। देखिए दोनों पक्ष में अगर बराबर है तो कट जाएंगे, x² और y² भी कट जाएंगे, यहाँ से x² और y² भी कट जाएगा। माइनस का 2bx है, माइनस प्लस का 2bx है, ये नहीं कटेगा। माइनस का 2ax है, ये माइनस का 2ax कट जाएगा। देखिए प्लस का 2ay और 2ay माइनस का है, नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये माइनस का 2by और माइनस के 2by से कट जाएगा, माइनस का 2by माइनस का 2by से कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या है, हमारा सिर्फ इधर बचा है ये और इधर बचा है ये और ये। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। हालांकि देखिए अभी यहाँ पे नीचे हम लिख दे रहे हैं, ये इधर बचा क्या है माइनस का 2bx और प्लस का 2ay इधर बचा है, और उधर क्या बचा हुआ है 2bx और जो है 2bx बचा हुआ है और माइनस का 2ay माइनस का 2ay, ठीक है ना। ये चीजें बची हुई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है इधर ला लेते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हमने क्या किया मिटा दिया। अब इसका चीज जो है ऊपर हम लिख रहे हैं, जब ये माइनस 2bx और ये भी इधर लाएंगे, ये भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2bx है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2bx बराबर इधर जो है 2ay जो था उसको उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस का 2ay पहले से था और ये हो जाएगा तो माइनस 2ay, ये भी प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। देखिए जब ये दोनों चीजें माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगी, तो 2ab ये 2bx कितना हो जाएगा माइनस का 4bx, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 4ay, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 4 माइनस का माइनस से कट गया और 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बच के आया bx बराबर ay। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है ना। देखिए सवाल हालांकि भले ही लंबा है लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। दो बिंदुओं की दूरी उसने कह दिया कि जो P बिंदु की दूरी है वो A और B से दोनों क्या है समान है, तो हमने P और A के बीच की दूरी निकाल ली सूत्र लगा करके, और P और B की दूरी लगा दी सूत्र लगा करके। उसके बाद दोनों को क्या कर दिया समीकरण या सवाल के अनुसार उन दोनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, फिर दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए। तो कुल मिलाकर के दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना अगर आपको आ रहा है तो एकदम आप कोई भी सवाल में फंसने वाले नहीं है। दूसरा वाला सवाल हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि Q जिसका निर्देशांक है 0,1, बिंदु P जिसका निर्देशांक ये है और बिंदु R जिसका निर्देशांक ये है से समदूरस्थ हो तो x का मान बताइए। समदूरस्थ का मतलब इसमें भी जो है ये Q बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0,1 और यहाँ से एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है 5,-3 और यहाँ पे क्या है एक है R जिसका निर्देशांक x, 6। ये भी जो कह रहा है इसका निर्देशांक 0,1 है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0,1 ये बिंदु है, ठीक है ना। ये बिंदु ये है और ये बिंदु ये है। इसका जो कहने का तात्पर्य है सेम यही सवाल का तात्पर्य है। इसका मतलब ये कह रहा है कि x जो है ये जो Q है, देखिए जब हमको ये कह रहा है कि जो Q है ये जो बिंदु Q है उसकी P और R से समदूरस्थ का भी मतलब वही है समान दूरी, चाहे समान दूरी कहे चाहे समदूरस्थ कहे। 3 नंबर या 2 नंबर का सवाल इससे जरूर पूछा जाएगा। मतलब कि जो Q से P की दूरी है और जो Q से R की दूरी है दोनों क्या हैं बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ से Q और P की दूरी का सूत्र लगा करके निकालेंगे। QP बराबर क्या हो जाएगा
अंडर रूट का x2 क्या है हमारा 5 और x1 क्या है 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का -3 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो QP होगा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट का, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा -3 और -4 कितना हो गया -1 -4 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना हो गया, इसको देखिए कितना हो गया 6 5 11 2 1 3 1 4, अंडर रूट का 41, अंडर रूट का 41 ये आ गया, ठीक है ना। हमारी जो Q और P के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 41 आ गई। अब यहाँ पे देख लिए Q और R के बीच की दूरी देख लिए, Q और R की जब निकालेंगे तो x2 हमारा ये है, x1 हमारा 0 लिया जाएगा, y2 6 है और y1 क्या है 1 है, तो x2 हमारा x है और माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब x2 है तो ये अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का ये 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी होता है 25 हो जाएगा। ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे जो क्यू आर की वैल्यू आई है ये आ गई है और क्यू पी की वैल्यू जो आई है ये आई है। सवाल में ये कह रहा है कि ये दोनों जो है बराबर है, ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है, तो सवाल के अनुसार इन दोनों को बराबर कर देंगे। अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी बराबर क्यू आर, ये इसको इस तरीके से हमने कर दिया, तो ये पे क्या हो गया अंडर रूट का ये 41 है, ये अंडर रूट का 41 बराबर ये अंडर रूट का 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका जो करनी है इसको खत्म हो जाएगी, करनी इसकी खत्म हो जाएगी, तो इधर क्या होगा यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो गया, ये 41 बराबर ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 25 इधर जाके घट जाएगा, ये भी 41 माइनस का 25 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इधर मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है ना, इतना चीजें हो गई, हाँ ओके ठीक है। जब 41 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 16, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 41 में से 25 गया तो 16 बचेगा, 16 बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट, जब यहाँ का घात खत्म होता है तो इधर कांडी हो जाता है, इसका मतलब एक्स बराबर क्या आ गया 4, एक्स बराबर जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। और यही हमसे पूछ रहा था कि जो एक्स का मान है वो क्या होगा, ठीक है ना। कुछ है नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, दोनों लगातार वीडियो देख रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है इसमें कोई भी डाउट आने वाला नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं अगला जो है सवाल करवाता हूं, ठीक है। फिर इसको मिटा दे रहे हैं हम, अगला भी सवाल इसी तरीके, देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी के जो भी चीजें बनेगी, आपका त्रिभुज बनेगा, जो है चतुर्भुज बनेगा, कोई भी चीज बनेगा उसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ही निकाला जाएगा। देखिए अगला सवाल जो है, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसके शीर्ष ये, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम त्रिभुज से परिचित हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज हमने बनाया, ये क्या है, ये त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष हैं, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। यहाँ से देखिए कई तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं यहाँ शीर्ष के निर्देशांक लिख दे रहा हूँ 0,4 और उसके बाद 4,0 और अगला क्या है 2,-2। मैंने ये चीज लिख दिया। ये त्रिभुज जो है कह रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर जो होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, मतलब कि आप इस भुजा की लंबाई निकाल लीजिए, इस भुजा की लंबाई निकाल लीजिए और इस भुजा की लंबाई निकाल लीजिए। अगर तीनों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो वही होता है हमारा त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसको ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, ये सी है, ठीक है ना। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके बीच की दूरी निकालिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी बी, सी और बी, सी और बी के बीच की दूरी निकालें तो सी बी बराबर क्या होगा अंडर रूट x2 क्या है 4, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जब हल करेंगे तो ये 4 माइनस 0 मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा और ये भी 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 प्लस 16 मतलब कि अंडर रूट कितना आ गया 32, ठीक है ना। इसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम दूसरा निकालते हैं, ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर भी हम क्या निकालेंगे, ए बी मतलब कि ये ए है और ये
बी है, तो इसके बीच की दूरी जब निकालेंगे तो 4 में से 2 गया कितना, ये 4 - 2 का स्क्वायर और प्लस ये 0 - 2 करेंगे, जब 0 - 2 करेंगे तो 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे पहले से रहता है, यहाँ पे देख लीजिए 0 माइनस, ये सूत्र का माइनस है, यहाँ पे -2 करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीजें तो आप जान ही चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद ये भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 4 कितना हो गया √8, ठीक है ना। ये भुजा भी हमने निकाल लिया। अब ये भुजा बाकी है, तो इस भुजा को हम लिखेंगे AC। AC की जो लंबाई होगी, AC की लंबाई के लिए वो भी फार्मूला फिर से वही लगाएंगे AC की लंबाई के लिए, तो A और C, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, भाई ये x2 चाहे जो मान लीजिए, आगे में से आगे को घटाना है, चाहे इसमें से इसको करिए, कुछ भी करिए, उत्तर वही आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये इसमें देखिए 0 - 2 करेंगे, अब 4 - 2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 4 2 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 ये कितना हो गया 36, तो ये अंदर कितना आ गया 40, √ का 40। देखिए परिमाप जो होता है, जो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे परिमाप, परिमाप बराबर क्या होगा, ये तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, CB + AB + AC, ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों भुजाओं को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस √ को जो है करनी का फैक्टर करके इसको बाहर लिख सकते हैं, इसको जो है बाहर लिख सकते हैं। इसको कैसे बाहर लिखेंगे, जैसे √32 है, 32 का फैक्टर कर लीजिए, 32 का ये करेंगे 16 हो जाएगा, ये करेंगे 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 कम 2। देखिए एक जोड़ा बाहर आ गया, मतलब 4 चौक 16 दूनी 32, इसका एक जोड़ा और एक जोड़ा ये बाहर आ गया, तो 4 हमारा क्या आ गया बाहर आ गया, तो 4√2 बचा। यहाँ पे जो 32 हो जाएगा ये √32 है, ठीक है ना। फिर प्लस करेंगे √ का 8 प्लस का √ का 40, ये 40 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। इसमें से 4 बाहर आ गया, इसको लिख सकते हैं 2√2, ये हो गया हमारा 2√2 प्लस 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को भी फैक्टर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ये 2 दहमा 20, ये 2 पंचे 10, ये 5 एकम 5, तो इसका सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है ना, इसका सिर्फ मात्र एक ही जोड़ा बना हुआ है, तो ये कितना बाहर आ जाएगा, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा मात्र 2, और अंदर में क्या बचेगा 10, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ये 4√2 और 2√2 कितना हो गया 6√2 और प्लस का 2√10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा परिमाप हो गया, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट के लिए बस इतना ही हल करके दे देना है, एग्जामिनर नंबर अपने आप दे देगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लिए ना, इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, तो फिर मैं एक सवाल और बचा हुआ है उसको भी करवा देता। देखिए कोई भी चीज कठिन नहीं है और कोई भी चीज आसान भी नहीं है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। आप मेहनत करिए, आप मेहनत करिए, और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप मेहनत करिए, 100% आप अच्छा नंबर लाएंगे, 100% आपकी चीजें आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कई प्रकार का और भी सवाल पूछा जा सकता है, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। इसी त्रिभुज से आपसे कई सवाल पूछ सकता है। देखिए जैसे इस त्रिभुज तीनों भुजाओं का जो है, तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया, और आपसे पूछे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप कैसे बताएं। देखिए त्रिभुज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पे। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं एकदम। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर मैं इन दोनों के बीच की, इन तीनों के बीच की मैं दूरी निकाल के रखा था, जो अभी आया था दूरी आया था ना, √41 आया था, नहीं कितना 4 चौक 16 दूनी 32, √32 आया था, √ कितना आया था 40 आया था। अगर इन तीनों में जो दूरियां आई थी, अगर वो तीनों दूरी बराबर हो जाती तो हमारा क्या हो जाता, वो समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अगर 2 भुजाएं उसमें से बराबर हो जाती तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से सवाल ये भी पूछ सकता है ना कि एक त्रिभुज के तीनों जो है अक्ष के निर्देशांक दिए हैं, अक्ष नहीं मतलब कि शीर्ष के, तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं, तो बताइए वो कैसा त्रिभुज है ना, वो कैसा त्रिभुज है। या तो सिद्ध कीजिए, सवाल में देख लेना, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, मैं सबको नहीं करवा रहा हूँ।
सिद्ध कीजिए कि क्या ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो तीनों भुजाओं के बीच की दूरी को निकाल करके हम बता देंगे कि दिस इज द समबाहु त्रिभुज, है ना। थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल देता हूँ। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। देखिए समझ आएगा तो ठीक है, नहीं समझ आएगा तब भी ठीक है। जो मेहनत करने वाला होगा, जो पढ़ने वाला होगा, वो पढ़ के बार बार समझ लेगा। दूसरी बात यहाँ पे आती है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु ये और ये बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेखी क्या है? संरेखी, संरेखी, संरेख क्या होता है, मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले दे देता हूँ। संरेख जैसे कि ये हमारी एक रेखा है, ये हमारी एक रेखा है AB, ठीक है ना। अगर ये तीनों बिंदु इसी पे हों, ये इस पे जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, एक ही रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे, उनको कहा जाएगा कि ये बिंदु संरेखी हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये ABCDEF, इस रेखा पर 6 बिंदु हैं, तो ये बिंदु 6 बिंदु सब संरेख हैं क्योंकि ये एक ही रेखा पे हैं। हालांकि देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। देखिए ये हमारी रेखा है, ये हमारी रेखा है, इस पे हमारे तीनों बिंदु हैं। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। हमने ये तीनों बिंदु क्या कर दिए, इसको मैंने लिख दिया कि 1,5 है ये, और उसके बाद ये 2,3 है और ये -2,1 है, -2,1 है। ये तीनों जो है बिंदु संरेख कब होंगे, जब हम ये कह दें कि हम यहाँ से ये B और ये C है, हम A और B के बीच की दूरी निकाल लें। बात को ध्यान से समझने का, संरेख जो है कैसे समझा रहे हैं हम, जो है यहाँ पे A और B के बीच की दूरी निकाल लें, फिर B और C के बीच की दूरी निकाल लें, ठीक है ना। A और B के बीच की दूरी निकालें और B और C के बीच की दूरी निकालें। अगर हम A और B के बीच की दूरी और B और C के बीच की दूरी को दोनों को जोड़ दें, हम AB और BC की दोनों की दूरी जोड़ दें, तो अगर यहाँ से A और C के बीच की भी दूरी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो निकाल सकते हैं ना भाई। ये बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है, तो इसके बीच की भी दूरी निकाल सकते हैं, तो इसकी जो दूरी होगी वो AC होगी। हमें ये बताइए क्या AC की दूरी AC के बराबर AB और प्लस का BC है कि नहीं? इन दोनों को जोड़ने पर AC के बराबर हो रहा है कि नहीं? अगर ये चीजें सिद्ध हो जाती हैं तो हमारा बिंदु संरेख है। अगर ये नहीं सिद्ध होगा तो समझ लीजिए कि हमारा बिंदु संरेख नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, संरेख पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से लिख लेंगे। पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ने पर इसकी बराबर आ जाती है तो वो संरेख है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ कि AB की दूरी निकालता हूँ। AB बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट का इसमें हो जाएगा x2 माइनस का x1, 2 में से 1 गया, 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस का y1, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये AB के बीच की दूरी हो गई, तो ये क्या बराबर हो जाएगी, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया 2, माइनस का 2 हो जाएगा लेकिन वो प्लस का हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कितना आ गया अंडर रूट का 5, कितना आया अंडर रूट का 5। AB के बीच की दूरी अंडर रूट का 5 आ गई। उसी तरीके से हम B और C के बीच की दूरी निकालते हैं। बीच की दूरी है निकालने का सूत्र है, देखिए बीच की दूरी में यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये दोनों बिंदु हो गए, तो हमने कहा है कि इसमें से आगे वाले में से आगे वाले को घटाना है और पीछे वाले में से पीछे को घटाना है। तो यहाँ पे x2 क्या है माइनस का 2 और x1 क्या है 2, तो यहाँ पे भी माइनस का 2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस का 3 होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 कितना हो गया 4, 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 16, ये 1 माइनस 3 कितना हो गया 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, 16 4 20, मतलब कि अंडर रूट कितना आ गया 20, अंडर रूट क्या आ गया 20। BC की लंबाई अंडर रूट 20 आ गई है, ठीक है ना। 20 को अच्छा हम 20 को तोड़ के भी लिख सकते हैं, हालांकि अभी हम बाद में देखते हैं। अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचा हुआ है, A और C के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, तो इसमें x2 ये हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा, y2 1 हो जाएगा और y1 5 हो जाएगा, तो -2 - 1 हो जाएगा, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 नहीं 1 है 1
माइनस का क्या हो जाएगा 5, 1 माइनस 5, ये स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 में से -5 है तो यहाँ पे -4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 न जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। √25 का मान जो होता है वो 5 हो जाता है, ठीक है ना। √25 का मान क्या है, 5 हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए हम संरेख पता करने के लिए हमने कहा था कि जब ये बिंदु, तीनों बिंदु संरेख तभी होंगे जब ये कंडीशन फॉलो होगी। जब ये कंडीशन फॉलो होगी, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी, दोनों की दूरी जोड़ने पर ए सी के बराबर अगर आ जाता है तभी कंडीशन हमारी फॉलो होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है √5, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के नीचे ए बी बराबर कितना है √5 प्लस बी सी बराबर कितना है √20, इसके बराबर क्या हो जाना चाहिए 5। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये √5 ही रहेगा, प्लस इसमें से 2 बाहर कर सकते हैं तो ये भी √5 हो जाएगा, बराबर का ये 5। ये दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही हैं, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि ये संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर भी क्या आ जाता, इधर आ जाता हमारा 3, अब +2 तो ये भी हो जाता 5 और 5। अगर दोनों बराबर आ जाते तो ये संरेख था, अगर दोनों बराबर आ जाते तो संरेख है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो संरेख नहीं है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को थोड़ा सा एक से दूसरी बार देख सकते हैं, इसमें आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो फिर देखिए 7a का जो है, यहाँ पे बिंदुओं के बीच की दूरी का जितना भी कॉन्सेप्ट था 7a में दिया था, उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया। अब एक एक सवाल तो हम हल नहीं करवाएंगे, एक एक सवाल हल करवाने का मतलब है कि जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, है ना। चीजें आप लोग भी हल किया करिए, फिर आगे के वीडियो में जो हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बस हमारा यही कहना रहता है, वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए। जितने लोग पढ़ेंगे उतना ही हमको पढ़ाने में और जो है उत्साह बढ़ेगा और हमें अच्छा भी लगेगा, ठीक है। बाय।